हेलो बच्चों, डॉक्टर मंगला की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मेरी इस नई वीडियो का जो शीर्षक है वह है हिंदी की प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं, अर्थात भारत में प्रकाशित होने वाली हिंदी की वे पत्र या पत्रिकाएं जो भारत में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुईं। यदि हम बात करें कि भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला पत्र कौन सा है, तो पहला पत्र है बंगाल गजट। इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं और इसे हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। यह जो पत्र है 29 जनवरी 1780 अर्थात 29 जनवरी 1780 को भारत में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्हीं के नाम के कारण हिक्की गजट इनका नाम पड़ा, अर्थात बंगाल गजट, जनरल एडवर्टाइजर या हिक्की गजट, इन तीनों नाम से इस पत्र को जाना जाता है। अर्थात अगर यदि प्रश्न आता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र, तो वह है बंगाल गजट जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि भारत में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पत्र कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड है जो 30 मई 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इस पत्र के माध्यम से ही जो 30 मई को प्रकाशित हुआ था, तो 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात प्रश्न यदि कभी भी आपके सामने आता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है और इस पत्र का उदंत मार्तंड का प्रकाशन या संपादन किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने। फिर तीसरे नंबर पर जो पत्र आता है बंगदूत। ये सभी साप्ताहिक पत्र हैं। बंगदूत एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था। कभी भी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा पत्र है जो एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, तो वह है बंगदूत। बंगदूत बांग्ला, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी इन 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था 1829 में कलकत्ता से और इसका संपादन किया था राजा राम मोहन राय जी ने। फिर आता है बनारस अखबार जो 1849 अर्थात 1849 को काशी से प्रकाशित हुआ था और इसका संपादन किया था शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह प्रकाशित हुआ था उत्तर प्रदेश से। यदि यूपी वालों का कभी भी प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र कौन सा है, तो वह है बनारस अखबार जो यूपी से प्रकाशित हुआ था। ये तो जो आपको बताए गए हैं सारे ही साप्ताहिक पत्र हैं। अब बात करते हैं दैनिक पत्र की, अर्थात समाचार सुधा वर्षन। समाचार सुधा वर्षन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यह प्रथम दैनिक पत्र है, अर्थात प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र के नाम से जाना जाता है समाचार सुधा वर्षन, जिसका संपादन श्याम सुंदर सेन ने किया था। फिर आ जाता है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी 1855 में आगरा से प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन कार्य किया था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। इसके बाद में आता है तत्वबोधिनी पत्रिका। यह एक पत्रिका है। अगर आता है कि प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी है, तो प्रथम मासिक पत्रिका है तत्वबोधिनी जो 1865 में बरेली से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक गुलाब शंकर जी हैं। कवि वचन सुधा यह भी एक पत्रिका है जो 15 अगस्त 1867 को काशी से प्रकाशित हुई थी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संरक्षण में हुई। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। हरिश्चंद्र मैगजीन चंद्रिका 1873 में काशी से हुई। यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संपादन में हुई थी। तीसरी आती है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। कवि वचन सुधा जो 15 अगस्त 1867 काशी से आई। दूसरी हरिश्चंद्र मैगजीन चंद्रिका, मतलब हरिश्चंद्र मैगजीन कह लो या फिर दूसरा नाम उसका चंद्रिका प्रसिद्ध है, 1873 में आई काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संपादन में। और तीसरी आई इनके संपादन में बाला बोधिनी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बाला बोधिनी किससे संबंधित है, तो बाला बोधिनी केवल महिलाओं से संबंधित है, जिसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही किया था और यह आई 1874 में। फिर आती है भारतेंदु पत्रिका 1883 में वृंदावन से, जिसका संपादन किया राधाचरण गोस्वामी जी ने। सरस्वती पत्रिका 1900 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई श्याम सुंदर दास जी के संरक्षण में। चांद पत्रिका 1920 में प्रयाग से आई, जिनका संपादन रामरख सहगल जी ने किया। इंदु पत्रिका 1909 ईस्वी में वाराणसी से आई, जिसका संपादन अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने किया। वीणा पत्रिका 1927 इंदौर से आई, जिसका संपादन अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने किया। वैसे ही सुधा पत्रिका 1930 में लखनऊ से प्रकाशित हुई, जिसका संपादन दुलारे लाल भार्गव जी ने किया। हंस पत्रिका 1931 बनारस से आई, जिसका संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। पाखी पत्रिका 2008 नोएडा से प्रकाशित हुई, जिसका संपादन अपूर्व जोशी जी ने किया। यह जो पत्रिकाएं आपको बताई गई हैं 18, ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनको मैंने आपको बताया है और ज़्यादातर पेपर में पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं हिंदी के प्रमुख पुरस्कारों की, कि हिंदी के जो प्रमुख पुरस्कार जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपको पता है कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। प्रश्न आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हरिवंश राय बच्चन जी को 2 चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी मिला। सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कृष्णा सोवती को जिंदगी नामा पर और अनामिका अभी पीछे 2020 में अनामिका जी को टोकरी में दिगंत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और अभी 2021 में हिमांशु बाजपेयी जी को, वर्तमान में 2021 में हिमांशु बाजपेयी को किस्सा लखनऊवा कहानी संग्रह है ये एक, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो फिर सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार पर 1978 में मिला। और महादेवी वर्मा को यामा संग्रह पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब आ जाती है कि प्रमुख जो कृतियां हैं, अर्थात हिंदी साहित्य में प्रथम कृतियों की बात करें कि पहला उपन्यास कौन सा है, पहला नाटक कौन सा है, पहली कहानी कौन सी है, यह प्रश्न भी आपसे टेट में, यूपी टेट में, एसएससी में काफ़ी कंपटीशन के पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। तो वही प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रथम कृतियाँ, हिंदी साहित्य की प्रथम कृतियों की बात करें तो प्रथम कृति में हम उपन्यास लेते हैं। कुछ विद्वानों का भाग्यवती का कहना है कि प्रथम उपन्यास भाग्यवती को माना जाए, जो श्रद्धाराम फिल्लोरी जी का है। और कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास जी का है उसको माना जाए। इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि भाग्यवती को प्रथम उपन्यास के रूप में जाना जाता है, जो श्रद्धाराम फिल्लोरी जी का है।
फिर आता है नाटक, तो रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान जी का और नहुष गिरिधर दास गोपाल चंद्र जी का। क्योंकि कुछ विद्वानों का मतभेद होने के कारण मैंने दोनों ग्रंथ आपके सामने लिख दिए हैं कि रामायण महानाटक या फिर नहुष, इन दोनों में से ही पूछा जाएगा कि प्रथम नाटक कौन सा है। तो जो इनमें से हो उसको आप बता देंगे। फिर बात आती है एकांकी की, तो एकांकी में तन मन धन गोसाई जी के अर्पण राधा चरण गोस्वामी जी का है। निबंध राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद का प्रथम निबंध है। आलोचना नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रथम आलोचना है। आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास जैन जी का आत्मकथा है प्रथम। रिपोर्टार्ज लक्ष्मीपुरा रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित होने वाली प्रथम रिपोर्ट है जो शिवदान सिंह चौहान जी ने की थी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि प्रथम उपन्यास नाटक कहानियाँ कौन कौन सी हैं। बात करते हैं शोध प्रबंध की, तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय इस शीर्षक पर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। जीवनी भक्तमाल की नाभादास जी ने लिखी। संस्मरण अनुमोदन का अंत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। और यदि रेखा चित्र की बात करें तो पद्म पराग नामक रेखा चित्र पद्म सिंह जी ने लिखा। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम रेखा चित्र कौन सा है तो पद्म पराग है जो पद्म सिंह जी ने लिखा है। प्रथम यात्रा वृत्तांत यदि बात आती है तो कलकत्ता की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया प्रथम यात्रा वृत्तांत है। इस तरह से आपको मैंने कोशिश की है कि प्रथम कृतियों के बारे में बता दिया जाए। तो ठीक है, आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर याद कीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं एक एक नंबर में, तो आप इसको पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।